नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख। शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में ही 3 नवंबर तक गोचर करेंगे। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव, राजसी सुख। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गोचर की है वो ये कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में होगा और जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों का नैसर्गिक रूप से कला और सौंदर्य के प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर चौथे भाव में है, लग्न के स्वामी होकर के चौथे भाव में है, तो आपका संबंध चौथे भाव की चीज़ों से बनेगा। छठे भाव के स्वामी हैं तो आपका संबंध छठे भाव की चीज़ों से बनेगा और दशम पर दृष्टि डालेंगे तो आपका संबंध दशम भाव की चीज़ों से और छठे भाव का संबंध दशम भाव की चीज़ों से बनेगा। चौथा भाव जो होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है, आपकी मानसिक शांति का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। शुक्र स्वयं सुखों के कारक हैं। अब सुखों के कारक सुख के ही भाव में जब गोचर करेंगे तो कैसे नहीं आपको सुख प्राप्त होगा, कैसे नहीं मानसिक शांति मिलेगी, क्यों नहीं आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। कोई मकान, कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी इस समय पूरी होगी। अब एक विशेष घटना जो घटित होगी 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच, वो भी आप समझें। सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर को छठे भाव में होगा तुला राशि में। अब तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र और सूर्य का परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में, सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में। जब दोनों ग्रह एक दूसरे के घरों में गोचर करेंगे तो एक दूसरे के घरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो सूर्य छठे भाव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सूर्य भले ही नीच के हों, लेकिन छठे भाव का कोई अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। अब छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधा प्रॉपर्टी का होता है। अगर इस समय खास करके 18 अक्टूबर के बाद
आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन इंस्टॉलमेंट्स में खरीदना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। आप अपने घर के डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे, सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर धन खर्च होगा। घर में एसी, एलईडी लगवा सकते हैं। नया वाहन, नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता का स्नेह भी प्राप्त होगा और परिवारजनों से आपके संबंधों में सुधार आएगा। आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे और इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा। विदेशी यात्राओं का, हवाई यात्राओं का योग बनेगा और साथ ही साथ आपके विवाह का भी योग बनेगा। शुक्र लग्न के स्वामी होकर के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन को शो करता है। हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपके स्थितियां आपके लिए अनुकूल ना हो, आपके बॉस या सीनियर्स का सहयोग ना मिल रहा हो, या हो सकता है कि आपके साथी आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स कर रहे हों, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। तो शुक्र की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो इन सब परिस्थितियों से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, वो आपके व्यवहार, आपकी मधुर वाणी के वशीभूत होकर के आपको सहयोग करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। खास करके कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हुए या सौंदर्य के क्षेत्रों से संबंध रखते हुए। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव, आपकी कार्यशैली, आपका स्वास्थ्य। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है और सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। सौंदर्य से न केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का संबंध होता है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिल करके सौंदर्य के कारक बनते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार के कारण लोगों के प्रिय होंगे और आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी और व्यवहार के बल से ही पूरे हो जाएंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। और छठा भाव चूँकि शत्रुता का होता है, किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन शुक्र प्रधान व्यक्ति लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, किसी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेते हैं। शुक्र कला के कारक है और आपकी स्वाभाविक रुचि कला के क्षेत्रों में होगी और कला के क्षेत्रों से ही आप धन भी प्राप्त करेंगे। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो कला के क्षेत्रों से ही आपको धन प्राप्त होगा। फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा।
मॉडलिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको ग्लैमर इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्रों में कार्य भी मिलेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। इस गोचर का और ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।